Uh, Hello friends, I am Dr. Pushkar. I am a physiotherapist. Thanks for like my videos. आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ दैट इज हील पेन। हील पेन के कॉमन कॉजेज क्या हैं? बेसिकली आज हम 4 कॉमन कॉजेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट कॉज है दैट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर, द सेकंड वन हील पेड ब्रूज, थर्ड इज प्लांटर fasciitis एंड द फोर्थ वन इज Achilles tendinitis। दीज आर द मेन कॉजेज हैं जो कि हील पेन में बहुत बड़ा रोल है इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? बेसिकली ये अनकॉमन कोज है। जो डिस्टेंस रनर्स होते हैं उसमें कॉमन होता है। डिस्टेंस रनर्स मीन्स जो मैराथन रन करते हैं लाइक 42 किलोमीटर्स, जो रेगुलर रूटीन पे रनिंग करते हैं उनमें ये चीज़ें कॉमन होती है। या जो कई दिनों के बाद एकदम से ज़्यादा दौड़ता है तो उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। ये बेसिकली डायग्नोज के लिए एक्सरे जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सर्जरी इसमें बहुत ही रेयरली परफॉर्म्ड होता है। इसमें जो कॉमन सिम्टम रहता है पेशेंट को वो सिर्फ स्वेलिंग का रहता है, और पेशेंट को कई बार पेन होता है। पेन मतलब कि जब वो चलने लगता है, जैसे जैसे चलने लगेगा वो बढ़ाएगा वो चीज़ें, पेन एग्रावेट कर जाएगा। बट अगर वो रेस्ट करेगा तो उसका पेन डिमिनिश हो जाएगा, डैट मीन्स कि पेन कम हो जाएगा। सो रेस्ट ही है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप रेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दे देगा। कुछ डॉक्टर्स जो हैं इसमें आपको कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज वो आपकी बोन हीलिंग के लिए काफ़ी सही रहता है। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है हम आज बात कर रहे हैं प्लांटर fasciitis। देखो, मैंने आपको साथ साथ पिक्चर भी शो कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर का था आप देख रहे हैं हील पे कि वो हल्का सा फ्रैक्चर दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं होती है, अपने आप से हील करने लगता है, जुड़ने लगता है। सो रेस्ट करेंगे तो ये इस पे वेट बियरिंग कम होगा, तो उससे क्या होगा, इसको हीलिंग के लिए टाइम मिल जाएगा। सेकेंड टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है प्लांटर fasciitis। प्लांटर fasciitis क्या है? कॉमन कोज है हमारे हील पेन का। ठीक है, आपने सुना होगा पेशेंट कहता है कि सुबह उठा तो उस पहला कदम रखते ही उसके हील में बहुत सिवियर पेन हुआ। तो ये एक कॉमन सिम्टम है पेशेंट का, जो वो सबसे पहले कंप्लेंट करता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, ये किसकी वजह से होता है? कई बार हम एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं ऐसी जो कि वो सूट नहीं करती है। ओबिसिटी की वजह से इश्यूज हो जाते हैं। फुट मैकेनिक्स दैट मीन्स कि कईयों की जो है मैकेनिज्म खराब होता है फुट का। इसमें क्या है, एक्सरे ही डायग्नोसिस है इसका। क्या होता है, पेशेंट का जो हील पे है इन सीवियर कंडीशन पे हल्का सा स्पर फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर फॉर्मेशन मतलब एक बोलते हैं कि हल्की सी हड्डी बढ़ जाना, तो वो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत करती है। सो ये प्लांटर fasciitis है। इसमें पेशेंट को जनरली जो कॉमन सिम्टम है वो पेन का रहता है। पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करेगा कि उसे हील में बहुत सीवियर पेन है, शार्प पेन है। ठीक है, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है पेशेंट को, इसमें कभी भी विदाउट स्लीपर्स नहीं चलना है, विदाउट फुटवियर्स वॉक नहीं करना है। ओके, सो आप देख रहे हैं पिक्चर में वही चीज़ बिल्कुल जस्ट हील के नीचे है, उसका जो बना हुआ है वो हील बोन पे, दैट इज प्लांटर fasciitis। मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना प्लांटर फेशिया का, जो कि जस्ट हील के बिल्कुल नीचे होता है। अगर आप वेट बेयरिंग करते रहेंगे तो वो चीज़ें एग्रेसिव हो जाती है इस चीज़ पे, तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेना होता है, तो ये अपने आप से हील होने लगता है। सो थर्ड जो है हमारा हील पैड ब्रूज। हील पैड ब्रूज मतलब ये एक फैट पैड होता है हमारे हील के नीचे, जो हमारी हील बोन को प्रोटेक्ट करता है। सो उसका क्या होता है, रिपीटेटिव फोर्स की वजह से उसको, जैसे लाइक हम इसमें बोलते हैं कि पुलिस मैन फुट हो गया, हील हो गया। डैट मीन्स कि क्या होता है, जो पुलिसमैन मार्चिंग करते हैं वो अपने हील को बार बार हिट करते हैं ग्राउंड पे। बारी बारी उसको हिट करने से उसमें इंजरी हो जाती है। और कई स्पोर्ट्स पर्सन में भी आप देखने के मिलेगा, जो हाई जंपर्स हैं वो डायरेक्टली अपना जब हाई जंप करते हैं तो वो एकदम से जो वेट लोड आता है वो हील पे आता है, जिसकी वजह से हील पैड ब्रूज हो जाता है, इंजरी हो जाती है आपकी हील पैड पे, जो फैट पैड बोलते हैं जिसे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पिक्चर मैंने शो करी हुई है, जो हील पैड है आप देखो, बिल्कुल जब कोई जंपर जो है हाई जंप करेगा वो पेन करेगा उसको डेफिनेटली, उसमें भी उसके लिए रेस्ट ज़रूरी होता है कुछ टाइम के लिए। नाउ द फोर्थ वन इज Achilles tendinitis। ये क्या, बेसिकली ओवर यूज इंजरी है टेंडन की। ये जो टेंडन होता है हमारा जस्ट काफ मसल के नीचे होता है, जिसे पिंडली बोलते हैं हम।
उसके जस्ट नीचे होता है जो हमारे हील को अटैच करता है, उस पे हमारा टेंडनाइटिस हो जाता है। डैट मीन्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बेसिकली रनर्स में कॉमन है ये। क्या होता है इसमें, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जब एकदम से बढ़ाता है रनर, और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है अपनी एक्टिविटीज़ को एकदम से बढ़ाता है, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ जाते हैं। जनरली ये जो है 4 to 6 वीक्स में इसका पेन चला जाता है। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम बोलते हैं वो राइस है। राइस मीन्स रेस्ट, आर इज राइस, आई आइस, सी कंप्रेशन, इज एलिवेशन, दैट इज राइस। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे एक्लेस टेंडनाइटिस के लिए। सो दीज आर द 4 मेन कॉजेज हैं जो कि हील पेन में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज फिजियोथेरेपी। बेसिकली फिजियोथेरेपी में क्या है, हम इसको हम घर पे भी अपने आप से इसको क्योर कर सकते हैं कुछ हद तक इसमें, बट मेन ये चीज़ें हैं, हमें प्रिकॉशंस लेना ही होता है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी कंडीशन वर्स होती जाती है। ठीक है। सो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे फिजियोथेरेपी में जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, दैट इज दीज आर द सम ड्राई नीडलिंग, टेपिंग, कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है कि हम 2 मशीन्स को एक साथ यूज़ करते हैं। हाइड्रोथेरेपी मीन्स कि हम वाटर का यूज़ करके कुछ भी उसको ट्रीट करते हैं। ड्राई नीडलिंग, टेपिंग टेक्निक्स हो गया, स्पोर्ट्स में काफ़ी यूज़ होती हैं ये। एक्सरसाइजेज हो गया, बेसिकली हम उसके आसपास के जो सराउंडिंग मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करके उससे वेट लोड जो है उसका कम कर देते हैं। लेज़र है, कपिंग थेरेपी है, एंड मैनुअल थेरेपी। दीज आर द सम टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि हेल्प करती है आपके हील पेन में। सो होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को हमने बोला है, पेशेंट आता है आपके पास कंप्लेंट करता है, या अगर आपको खुद भी अगर हील पेन है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस चीज़ की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। देन सेकेंड थिंग, अगर हमें पता लगता है कि हमें ये चीज़ है तो हमें ट्रीटमेंट पे जाना है। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट बाथ करना है। कॉन्ट्रास्ट बाथ क्या होता है, बेसिकली आपने एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है और एक में नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे। ठीक है। इसका 3:1 में आपने उसको सेक करना है। 3:1 का मतलब होता है कि भाई अगर 3 मिनट आप गर्म में रखोगे तो आपने 1 मिनट आपने ठंडे पानी में रखना है। ठीक है। और अगर 5 मिनट आप गर्म में रखते हो तो आपने 2 मिनट ठंडे पानी में रखना है। आपने ये दिन में 2 बारी करना है हफ्ते के लिए। पेन रिलीफ हो जाएगा आपका एकदम अगर आप ये करेंगे। ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में आप ये नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर में हमें रेस्ट चाहिए होता है। उसमें करेंगे तो समटाइम्स पेशेंट का क्या होता है, स्वेलिंग बढ़ जाता है, तो उससे पेशेंट जो है घबरा जाता है कि हाँ कहीं मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सो ये बेसिक चीज़ है हमने करना है। तो सेकंड जो है हम एक्सरसाइजेस पे आ रहे हैं। एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज है वो टो को हमने स्ट्रेच करना है। टो को स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो प्लांटर फेशियाइटिस है वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, प्लांटर फेशिया जो है। देन सेकंड एक्सरसाइज जो है काफ स्ट्रेच दिखा रहे हैं। काफ स्ट्रेच है बेसिकली अगर हम काफ को स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो एक्यूलेस टेंडन है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। देन थर्ड एक्सरसाइज है वो भी हमें पूरा फुट को स्ट्रेच करना है। देन द फोर्थ एक्सरसाइज जो है आप देख रहे हैं वो रोलर यूज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो आपका हील का नीचे जो आपका फेशिया है उससे वो रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा जो टाइट हुआ हुआ है। बिकॉज ये एक मेन कारण है, फेशिया जो है ये मेन कारण है आपका हील पेन के लिए। दैट्स वाई इसको रिलीज करेंगे तो हमारा 50% प्रॉब्लम तो उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिक सेकंड थिंग देखो, 2 मोर एक्सरसाइजेज हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने टो को स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड द सेकंड एक्सरसाइज एक बॉल के साथ, जो हमारी कोस्को बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, उसके साथ वो फेशिया को रिलीज कर रहे हैं इन स्टैंडिंग पोजीशन। आप सिटिंग पोजीशन में भी करें अगर कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, बट प्रेशर के साथ करना है, उसको प्रेशर डालना है। देन उसको रोल करना है बॉल को, तो उससे क्या होगा, आपका फेशिया रिलीज हो जाएगा। और ये कुछ पिक्चर्स हैं टेपिंग टेक्निक्स की फिजियोथेरेपी में यूज़ होती हैं। अगर आपका रिलीफ नहीं आता है वो 5 to 7 डेज में, तो आपको फिर फिजियोथेरेपी के पास जाना है। तो क्या होगा उससे, वो कुछ मोडेलिटीज़ यूज़ करेगा, तो वो 2-3 डेज में आपका पेन काफ़ी हद तक रिलीफ आ जाएगा। ये जो टेपिंग टेक्निक्स है ये हम स्पोर्ट्स फिजियो में यूज़ कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ
कम टू द मैजिक पॉइंट्स फॉर इंस्टेंट रिलीफ। मैजिक पॉइंट्स मतलब कि आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं। कंट्रास्ट बाथ को दिन में 2 बारी, जो मैंने आपको बताया, गर्म और ठंडे पानी का। देन सेकंड क्या है, हमने काफ मसल को स्ट्रेच करना है, दिन में 2 बार, कम से कम 5 से 6 बार स्ट्रेच करना है, और उसको हमने 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। उसे हम सस्टेन स्ट्रेच बोलते हैं कि हाँ, एक स्ट्रेच दिया, उसको थोड़ी देर तक रोक के रखा। उससे क्या होगा, आपका मसल रिलीज हो जाएगा। मसल रिलीज होगा, जो आपका टेंडन है उससे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अगर टेंडन से प्रेशर रिलीज हो गया तो आपके हील पे ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जो मेन कंप्लेंट था पेशेंट का प्लांटर fasciitis में, उसमें क्या था, पेशेंट जब सुबह उठता है, पैर रखता है तो उसको बहुत सीवियर पेन होता है। सो उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट का बोलेंगे कि जब वो सुबह उठे तो 4-5 मिनट्स आराम से बैठे। देन जब खड़ा होए चलने के लिए तो हमने उसे बोलना है कि वो टो पे वॉकिंग करे, 20 to 30 स्टेप्स और मे बी 40-50 स्टेप्स कंफर्टेबली वो चले। उसके बाद ग्रेजुअली वो अपना प्रेशर इंक्रीज करे फुट पे। उससे क्या होगा, उससे वो पेन नहीं होगा, साथ साथ उसका फेशिया भी रिलीज हो जाएगा। समटाइम्स हम पेशेंट को शू में हील कुशन के लिए भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, हील पे प्रेशर कम हो जाता है तो उसको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। जैसे कि किसी को अगर हम बोलते हैं कि स्पर फॉर्मेशन हो गया, उसके लिए बहुत हेल्प करता है वो हील कुशंस। ये कुछ पिक्स हैं हील कुशंस की। ठीक है, ये देखिए, बेसिकली क्या है, देखो आजकल जो है हील्स सॉक्स भी आने लग गई हैं, जो ये हमारा सिलिका जेल की होती हैं बेसिकली, उसकी सॉक्स भी आने लग गई हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हैं ये चीज़ें, तो आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइजेज चार्ट फॉर द हील पेन। दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज चार्ट फॉर द हील पेन। अगर आपको मतलब रीज़न नहीं पता किसकी वजह से है तो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से हो रही है ये चीज़ें। देन आफ्टर हम ये ट्रीटमेंट पे जाएंगे, बिकॉज दिस ट्रीटमेंट जो है स्पेशली आपके लिए हील पेन के लिए है, बट वेरी करेगा ये कंडीशन पे कि आपको कंडीशन क्या है। ठीक है, सो दीज आर द प्लांटर fasciitis एक्सरसाइजेज हैं, ये आप देखें, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। सो ये जो होल अबाउट जो हमने आज डिस्कस किया हील पेन के बारे में, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, सो ये चीज़ें हैं, सब कुछ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें किसी भी एज में कॉमन है, बट मैक्सिमम 40 इयर्स के बाद ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाँ, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि हील पेन है, हील पेन है। सो ये चीज़ें अबाउट जो आज हमने बात करी हील पेन के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में आप कर सकते हैं। थैंक यू।